नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज के इस सेशन में, जो कि विशेष रूप से आप लोगों के लिए रखा गया है, दो सेशन आज बनाए हैं हमने। एक तो बनाया है कि नोट्स कैसे बनाएं। बहुत ही बेसिक और बुनियादी सवाल है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत बार पूछा है। स्पेशली जब हम प्लस पर पढ़ रहे हो तो नोट्स कैसे बनाएं, यूट्यूब की क्लास पढ़ रहे हो तो नोट्स कैसे बनाएं, है ना। कोई नई बुक पढ़ रहे हो तो फिर नोट्स कैसे बनाएं। ये कुछ बेसिक से सवाल हैं जो बच्चों के एनी टाइम टीचर से पूछे जाते हैं, और जेन्युइन भी है। क्यों? क्योंकि एनी टाइम आप लोग इतनी सारी क्लासेस पढ़ रहे होते हैं, तो ये बड़ी चुनौती होती है कि भाई नोट्स कैसे कंप्लीट करें हम अपने। तो आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा इसी बात पर करने वाले हैं कि आप अपने लिए नोट्स कैसे बना सकते हैं, नंबर एक। दूसरी बड़ी बात मेरे प्यारे साथियों, इससे दूसरा जो सेशन है इसके बाद वाला, वो स्पेशली उन विद्यार्थियों के लिए है जो ऑप्शनल को लेकर के काफी ज्यादा प्रश्न करते हैं कि ऑप्शनल कैसे चूज करें, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है वो कैसे चूज करें। ठीक है ना। तो ये सेशन आप लोगों के लिए दिशा बोल रही हैं कि बुक लिस्ट वाला वीडियो देखने से। हाँ तो बेटा, आप ही के कारण, मतलब आपने इतना ज्यादा पुश किया ना, उसके लिए हर दिन पूछ पूछ करके फाइनली बुक लिस्ट वाला वीडियो हमने बना दिया है ना। तो चिंता मत करिए, ये वाला मुझे भी नोट्स बनाने के लिए भी बच्चों के बहुत दिन से मैसेजेस आ रहे थे, इसलिए मैंने आज ये वाला सेशन किया है ना। तो बच्चों के जैसे जैसे कॉल्स आ रहे हैं, जैसे जैसी बातें वो पूछ रहे हैं, एक एक करके उन जिम्मेदारियों को मैं निपटाता चला जा रहा हूँ। ठीक है। तो आज ये वाला बहुत अच्छा है इशू, और इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एज यूजुअल हमारे कुछ कन्वेंशन हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला कन्वेंशन है रेफरल कोड के संबंध में। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। फिर चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, जिसमें भी आप सब्सक्रिप्शंस लेना चाहें आप ले सकते हैं। दूसरी बड़ी बात आप लोगों के लिए, कल हमने इस वाले चैनल पर, हमारा एक चैनल है यूपीएससी नाम से, यहाँ पर हमने एक सेशन कवर किया है। उसमें हमने आपको बताया था यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट किताबें कौन सी हैं। ये मतलब आपको जरूर देखना चाहिए, ये वो सेशन है ना, मोस्ट वॉच सेशन होना चाहिए आपके लिए। आज मॉर्निंग में हमने इसी सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूपीएससी पर्सपेक्टिव से भी एक मतलब इशू कवर किया था, शायद आप लोगों ने देखा हो। मैंने यहां पर आपको बताया था। हाँ, थैंक यू सो मच बेटा संगीता। हाँ जी, तो इधर देखिए कि पेरिस क्लाइमेट डील के बारे में आज मैंने मॉर्निंग में पढ़ाया था, शायद आप लोगों को पता होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हम लोगों ने बताई हैं, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए अब शुरू करें। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज आज डिस्कस करना। हाँ जी, बिल्कुल बताएंगे बेटा, है ना नेहा। आज उसी कंसेप्ट पे हम लोग बात करने वाले हैं, और मॉर्निंग में शायद आप वाला ये वाला सेशन जरूर ज्वाइन करते ही होंगे, मुझे ऐसा लगता है। आइए बच्चों, सबसे पहली बात होती है नोट्स बनाएं या ना बनाएं। एक सबसे पहला सवाल तो यही है। सेशन का नाम भले ही हाउ टू मेक्स नोट्स हो, लेकिन पहला सवाल नोट्स बनाएं कि नहीं बनाएं। एक के बाद ठीक बात है। नोट्स क्यों बनाने चाहिए, नोट्स क्यों बनाएं? सर मुझे जरूरत ही नहीं है, सर नोट्स बनाना मुझे ठीक नहीं लगता, मैं मतलब उस प्रवृत्ति का आदमी नहीं हूं कि नोट्स बनाऊं। ठीक है ना। तो मैं आपके इस प्रश्न का भी आंसर देता हूं, क्यों बनाएं और ना बनाएं। ठीक है, पहला तो प्रश्न हम इसी का आंसर दे लेते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे कैसे बनाएं। अगर बनाना है तो, नहीं बनाना है तो कोई इशू ही नहीं है ना। आइए हम इस बात को सुनते हैं। अब प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाइए, आपको बहुत सारी जरूरी बातें यहां से पता चलने वाली हैं। क्या है, इधर सुनिए। सबसे पहली बात साथियों, अगर आपको कहीं घूमने जाना हो, ये मैं बहुत बेसिक सा उदाहरण यूज में लेता हूं, बहुत सारी बच्चों को समझाने में मैंने ये यूज में लिया है, बहुत सारी बातें मैंने इसी पर डिस्कस की हैं, तो कृपया करके आप इसे ध्यान से सुने और थोड़ी देर के लिए शांति से सुन ले। फिर मैं आप लोगों के डाउट्स भी ले लूंगा, अगर कोई डाउट हुआ आपका तो हम जरूर डिस्कस भी करेंगे उसको, है ना। बेटा होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपके जिस शेल्फ में आपने कपड़े रखे हुए हैं, मान लीजिए आपके घर के अंदर एक पूरी वार्डरोब है जिसके अंदर बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं। अगर आप बॉयज हैं तो आपके पास कम से कम 4 तो जीन्स ऐसी होंगी जो पहनने लायक स्थिति में होंगी, कम से कम 2-3 पैंट्स ऐसी होंगी जो पहनने लायक स्थिति में होंगी, 2-4 पाजामे होंगे, शर्ट्स की भी 5-7 शर्ट्स भी होंगी, 2-4 टी शर्ट्स भी होंगी, 4-5 स्वेटर भी होंगे, 2-4 रुमाल भी होंगे, सॉक्स भी होंगे। इस प्रकार से आपके पास अपने घर में जो अलमारी है जहां कपड़े रखने होते हैं, वहां पर कम से कम नहीं तो आइटम्स की अगर मैं संख्या की बात करूं तो वो आइटम्स लगभग 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 नहीं तो 50 के आसपास मिल जाएंगे। फिर चाहे वो सॉक्स के जोड़ी ही क्यों ना सेट कर लिए जाए, है ना। होता है कि नहीं होता है? एक बार थम्स अप करिए सर, मैं ये एग्री कर रहा हूं इस बात से। ठीक है,
अच्छा, ऐसे ही आप जब शूज की शेल्फ में जाते हैं देखने के लिए, तो आपके पास, सबके पास ना दो चार जोड़ी जूते होते ही हैं, कुछ पुराने, कुछ नए, कुछ पुरानी चप्पलें, कुछ नए सैंडल, कुछ पुराने सैंडल, क्योंकि फेंकते तो हम है नहीं, हम अपने पास उठा के रखते हैं। ठीक है सर। अच्छा, ऐसे ही आप जब ब्रश की टेबल पर जाएंगे तो वहां पर भी आपके पास एक पाउडर होगा, दंत मंजन होगा, एक आपके पास पेस्ट होगा, है ना, ब्रश में भी उंगली से करने का विकल्प है, ब्रश करने का विकल्प है, ये सारी चीजें भी होंगी। चीजें होती हैं, एग्जैक्टली होती हैं। ठीक है। अब आप कोई, आप में से कोई व्यक्ति बोल रहा है कि सर हम तो गरीब लोग हैं। भैया, आप कितने भी गरीब हो, गरीबों के पास भी ये सब चीजें होती हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप इतने भी गरीब नहीं होंगे कि मेरा सेशन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो मैं ये मानता हूं कि आपके पास ये सारी सुविधाएं भी होंगी। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या होता है बच्चों, इतनी सारी चीजों के बावजूद मुझे एक दिन के लिए कहीं जाना है, मैं एक दिन के लिए कहीं जाना चाहता हूं, है ना, किसी भी फंक्शन में। कहां जाना चाहते हैं कि सर, मान लीजिए कि किसी शादी में जा रहे हैं, वन डे की शादी है ना, या फिर कुछ कैसा काम है जो हमें करना है। तो हम क्या करते हैं साथियों, अपने इन शेल्फ में से, इनमें से जो भी हमारे पास वस्त्र आभूषण जो रखे थे, इनमें से एक काम करिए, जो गरीब लोग हैं वो इस उदाहरण को ना समझें, क्योंकि कारण ये है ना कि कुछ लोगों को अपनी गरीबी दिखाने का भी क्रेज होता है। मैं यहां उदाहरण समझा रहा हूं, तो वो लोग अपनी गरीबी को रो रहे हैं। जिसकी मानसिकता गरीबी से है ना, वो मानसिकता से कभी बाहर भी नहीं निकल सकता, है ना। इंसान जिसके हाथ पांव सही चल रहे हैं, कान से, आंख से देख रहा है, कान से सुन रहा है, मोबाइल उसके पास है, इंटरनेट का डेटा उसके पास है, और वो अपने आप को गरीब कह रहा है, तो वो अपनी मानसिकता से ग्रसित है। वो इसको ना ही सुने, क्योंकि फिर उसके लिए मकसद की भी चीजें नहीं है। ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुने। कुछ लोगों को ना गरीब बनना, गरीब दिखाना, ये एक फैशन सा हो गया है, और मुझे समझ में नहीं आता कि जिसके पास सब शरीर, जिसके पास शरीर उपस्थित है, वो गरीब कैसे हो सकता है। मतलब या तो उसके पास रोटी के लिए वो मोहताज है, और अगर वो रोटी कमाने की स्थिति में है तो वो गरीब नहीं है, और गरीबी का ड्रामा करना बंद करे। ठीक है ना। वो खूब सक्षम है, वो जिंदगी में सब कुछ पलट सकता है। आपको लगता होगा कि हर व्यक्ति जो सफल हुआ है उसके माँ बाप ने कुछ करके दिया है, ऐसा नहीं है। दुनिया के बहुत सारे लोगों ने खुद से खुद को बिल्ड किया है, शून्य से लेकर शिखर तक का सफर खुद के दम पर किया है। तो ये गरीबी का ड्रामा करना बंद करो और उदाहरण को समझो। इधर सुनो। तो अब क्या है मेरे प्यारे साथियों, यहां पर ना आपको कहीं घूमने जाना है, आपने अपने जाने के लिए कुछ चीजें निकाली। क्या आपने, एक बेसिक सा सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या आपने वो सारी की सारी जो यहां पर रखी हुई ड्रेसेस थी, दंत मंजन की चीजें थी, या फिर फोन के जो ऑप्शंस थे, वो सारे के सारे रख लिए, या उनमें से कुछ सेलेक्टिव लिया? आपने सारे के सारे रख लिए या उनमें से कुछ सेलेक्टिव लिया? मुझे बस इतना सा बताइए, आपने उसमें से कुछ सेलेक्टिव लिया? ये तथ्य पहचानना। हम अपने जीवन में आपको ये बातें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इंसान की प्रक्रिया है ये, कि वो देखता है कि इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है, उसे निकाला जाए, और वो उन्हें अपने ब्रीफ केस में लेके चल देता है, ताकि जब वो किसी फंक्शन में हो, किसी ऐसी जगह पर हो, तो वहां उसका प्रेजेंटेशन सबसे बेहतरीन हो। है ना। ये हमारा इंसानी व्यक्तित्व रहा है हमेशा से, हम ऐसे ही करते आए हैं। एग्जैक्टली मेरे प्यारे साथियों, नोट्स की जो प्रक्रिया है और नोट्स बनाने का जो इंपॉर्टेंस है, वो पूरा इसी चीज से गुजरता है। आपको एक दिन वाले किसी फंक्शन में जाना है, आपको एक दिन वाले किसी फंक्शन में जाना है, और उसका नाम है आपका एग्जाम। उस एग्जाम के लिए आप लोग एक ब्रीफ केस तैयार कर रहे हैं। उस ब्रीफ केस का नाम है नोट्स। उस ब्रीफ केस का नाम क्या है? नोट्स। उस नोट्स में आप उन चीजों को संभाल के रखिए जो एक दिन में ही यूज में ली जा सकती हो। मुद्दे को ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। आप उस ब्रीफ केस में उस चीज को रखिएगा जो एक दिन में ही यूज ली जा सकती हो। एक बात बताइए, आप लोग जो ये वाला अभी आपने पूरा की पूरा देखा, अपना जो अलमारी को देखा, आपने अलमारी में आपने इतने सारे कपड़े देखे, वो कपड़े एक दिन में नहीं पहने जा सकते थे, इसीलिए तो आपने ज्यादा नहीं रखे। आपने ज्यादा से ज्यादा 2 जोड़ी रख लिए होंगे कि चल ये नहीं तो ये किसी से पूछ के पहन लेंगे, सारा तो नहीं रखा आपने। एग्जैक्टली नोट्स में भी ऐसे ही करना है। हम अपने नोट्स को बनाते ही समय, हमारी जब फाउंडेशन बने, उस दिन ये डिसाइड कर लें कि जिस दिन हम एग्जाम देने जाएंगे, जिस दिन हम रिवीजन करेंगे,
उस दिन मिनिमम सामान हमारे पास हो पढ़ने का। बोलो पहले ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आप पूछेंगे कि सर मिनिमम सामान हो तो फिर ऐसे तो मैं याद कैसे रखूंगा? ये बात बिल्कुल सही पूछी आपने। मिनिमम को मैं मिनिमम कैसे करूं सर? है ना? पहली बात तो ये तो समझ में आ गई कि आपने बात तो सही बोली है कि मिनिमम सामान रखना है। मतलब अब जो लोग बुनियादी गलतियां करते हैं, क्या गलतियां करते हैं? कई लोगों की आदत होती है कि जो भी चीज उनको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इंपॉर्टेंट लगी, उन सबको वो लिखना शुरू कर देते हैं। इवन मैं कई बच्चों को तो ऐसों को जानता हूं जो किताब में से जो लिखा हुआ है उस चीज को भी शब्दशः यानी एज इट इज एज इट इज एज इट इज लिखते चले जाते हैं। कुछ लोगों को तो मैं ऐसों को भी जानता हूं जो किताब में से लाइन टू लाइन कॉपी कर लेते हैं और फिर कहते हैं हमने तो नोट्स बना लिए। सर ये आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, आपने तो अभी क्लरिकल जॉब किया है, बाबूजी वाला काम किया है। इसके लिए तो बाबू लोगों की नौकरी रखी जाती है। अधिकारी बनना है या बड़ा आदमी बनना है तो आपकी तरीके ही से ही पता चल रहा है कि आप बड़े आदमी के पथ पे ही नहीं हो। तो फिर बोले सर मैं थोड़ा स्मार्ट हूं। मैंने कहा आप क्या करते हो? बोले सर मैं है ना 2-3 किताबों से मिक्स करके फिर अपनी भाषा में उसे लिखता हूं। चलो आपकी स्मार्टनेस को सलाम, लेकिन फिर आप भी इतने स्मार्ट नहीं हो। बोले सर मतलब? मैंने कहा आप बड़े बाबू हो, अधिकारी तो अभी भी नहीं हो। बोले मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप? वो बाबू मैं बड़ा बाबू तो अधिकारी कौन है? मैंने कहा अब आपको देखना पड़ेगा अधिकारी कैसे बने। तो इसके बारे में हम आपको तरीका बता रहे हैं। अधिकारी अपने एटीट्यूड से बनता है और उसका एटीट्यूड क्या है? वो पहले किताबों को पढ़ के यह निर्धारित करता है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है इस किताब में जो मुझे याद नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, नोट्स बनाना एक अपने आप में लर्निंग प्रोसेस है। इस चीज को दिमाग में रख करके नोट्स बनाइए, ना कि इसलिए कि नोट्स बनाना एक जिम्मेदारी है जिसे निभानी है। फिर से समझिए, नोट्स बनाना कोई जिम्मेदारी नहीं है जिसे निभाना है। नोट्स बनाना एक लर्निंग हो जिसके बाद आपको कुछ याद रह जाए तो नोट्स बनाइए, अदरवाइज नोट्स मत बनाइए। अब आप पूछेंगे सर थोड़ा सा इस बात को डिटेल में समझाइए, क्योंकि बात तो लग रही है कि कुछ कंटेंट वाली है। तो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करिए। साथियों होता क्या है अब मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा मैं आपको बताता हूं क्या होता है। मान लो अब एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। आप में से सबके पास में कोई ना कोई ऐसी किताब जरूर होगी जिसको आपने कई बार पढ़ा होगा। कोई ना कोई ऐसी किताब जरूर होगी जिसे आपने पढ़ा होगा। वो कुछ भी हो सकती है। आप इस यूपीएससी की तैयारी में है तो हो सकता है आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी हो, आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी हो, आपने और नहीं तो एनसीईआरटी पढ़ी हो। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी में नहीं है, एसएससी की तैयारी में है, तो हो सकता है आपने ल्यूसेंट पढ़ी हो। कोई ना कोई किताब जरूर पढ़ी है, चाहे सक्सेस मिरर पढ़ी हो, कुछ भी पढ़ी हो, किताब जरूर पढ़ी है ना? बचपन से लेके याद करो अब तक कुछ ना कुछ तो पढ़ा है। अच्छी बात है। तो बोले सर कुछ पढ़ा है तो उसका क्या मीनिंग निकालूं? मैंने कहा अब मैं आपको पढ़ाना सिखा रहा हूं। पढ़ते कैसे हैं फिर हम नोट्स बनाना सीख लेंगे। बोले सर पढ़ते कैसे हैं? मैंने कहा चलो मैं बताता हूं। साथियों सबसे पहले जब आप किसी किताब को पढ़ें, अगर आप उस किताब को खुद ही श्री गणेश कर रहे हैं, मतलब आप ही पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं उस किताब को, तो सबसे पहले उस किताब को इस उम्मीद से मत पढ़िए कि इसके नोट्स बनाने हैं। तो बोले फिर सर? मैंने कहा पहली बार तो इसे ऐसे पढ़िए जैसे समाचार पत्र पढ़ते हैं। देखो बहुत सारे बच्चों को ना तो पढ़ना भी नहीं पता है कि पढ़ते कैसे हैं। समझिएगा कैसे पढ़ना है तो तरीका सुनिएगा, जैसे समाचार पत्र पढ़ते हैं। बोले कैसे? मैंने कहा आप केवल ऐसे करिए जैसे अपने सुबह सुबह अखबार नहीं आ जाता है, वो वाला नहीं, दा हिंदू हिंदू नहीं कह रहा हूं मैं तो। अरे हमने कहा वो दैनिक भास्कर, जागरण, पत्रिका, पंजाब केसरी, वो वाला समझो। बस उठाए न्यूज़पेपर की तरह उठा के पढ़ लिए। बोले मतलब? मैंने कहा सबसे पहले उस किताब का विहंगम दृश्य देखिए, उसको थोड़ा टटोलिए कि क्या कहना चाह रहा है, ये चैप्टर क्या कहना चाह रहा है। जैसे होता है ना 5 मिनट में आप अखबार देख के फेंक देते हैं, दाएं बाएं फपेड़ के फेंक देते हैं। फिर उसमें से कोई इंपॉर्टेंट सी चीज होती है उसको पूरा पढ़ते हैं। आधी चीजें तो आप पहले ही पैराग्राफ में पढ़ के छोड़ देते हैं, कई बार तो हेडलाइन पढ़ के ही छोड़ देते हैं, है ना? तो सबसे पहले जब आप बुक उठाएं तो उसकी हेडलाइंस देखिए। जहां तक वो चैप्टर पढ़ना है
वहां तक उसका दृश्य देखिए कि कहना क्या चाहता है। भाई तू ये बता, मान लो आपने संविधान की विशेषताएं, ये चैप्टर उठाया, आपके चैप्टर का नाम था संविधान की विशेषताएं, ये एक सिंपल सा चैप्टर है ना, विशेषताएं एम लक्ष्मीकांत के अंदर उपस्थित है, ठीक है। अच्छा, अब आपने इस चैप्टर को देखा, देखते ही फीलिंग आई यार ये चैप्टर मैं करूं कैसे करूं, तो फिर क्या करें? बोले भाई चैप्टर को उठाया, पहली लाइन को पढ़ा नहीं, बस देखा इसकी हेडिंग क्या क्या है। अच्छा, इसकी हेडिंग में लिखा हुआ है लिखित संविधान, इसके प्रति इसमें इसमें लिखा हुआ है कि ये संसद के प्रति जिम्मेदार है, इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति मतलब गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट की प्रेजेंस है। अच्छा, हेडिंग 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 पढ़ ली, एक बार हेडिंग पढ़ ली, हेडिंग पढ़ ली तो हेडिंग पढ़ ली तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर ध्यान से देखना, आपको यह समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर मतलब बातें किस दिशा में होने वाली हैं, ये बिल्कुल वैसे है। अच्छा एक बात बताइए, आप में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, आप में से शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसने कोई भी सीरियल या कोई भी फिल्म बिना ट्रेलर देखे ही देखी हो। बोलो यस और नो। आप में से कोई भी ऐसा रेयर ही होगा जिसने कोई भी फिल्म अथवा वेब सीरीज या सीरियल उन्होंने बिना ट्रेलर देखे देखा हो, है ना। हम सब लोग उसका जरूर एक बार ट्रेलर देखते हैं, ट्रेलर देखते हैं, ट्रेलर से फील आती है, अच्छा यार डायलॉग तो बहुत बढ़िया है यार, डायलॉग बहुत बढ़िया है, इसका मतलब अब तो देखना बनता है। तो सबसे पहले आप उस चैप्टर का ट्रेलर देखिए, और वो ट्रेलर बनाएगा कौन? वो आप ही को बनाना है। ट्रेलर कौन बनाएगा? वो ट्रेलर आप खुद बनाएंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर हो गया? थम्स अप कर दो। ट्रेलर आपको बताता है कि हाँ इस चैप्टर में ना ये बातें हैं। बोले ठीक है सर, अब क्या करना है? अब हम उस चैप्टर को बिल्कुल फिल्म के पहले एपिसोड की तरह देखना शुरू करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपकी में क्लास में से बहुत सारे लोगों ने वेब सीरीज में, मैं अगर आज की युवा जनरेशन के हिसाब से बात करूं तो मिर्जापुर का वेब सीरीज देखा होगा, या फिर जो आश्रम नाम से वेब सीरीज आई थी वो देखी होगी। क्या आपने पहली बार में ही, ध्यान से समझना, मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अपनी मानसिकता को समझ पाए। हाँ भोकाल देखी होगी, कोई ना कोई सी वेब सीरीज। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है वो सुनिए। आप लोग वेब सीरीज को देख रहे होते हैं, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होता है, तब क्या आप ये सोचते हैं क्या कि मुझे ये डायलॉग याद करना है? क्या आप कोई सी भी उठाइए, क्या कभी आप ये सोचते हैं कि मुझे ये डायलॉग याद करना है? कभी नहीं सोचते आप। फिर क्या होता है, अचानक अचानक एक सीन आता है जिसमें गुड्डू भैया एक हॉर्न बजाने वाले के कान के पीछे पटाख से मार देते हैं। पटाख से जैसे ही मारते हैं और वो जो डायलॉग मारते हैं, बस उसको वापस देखने का मन करता है। यार एक मिनट दोबारा दिखा यार, ये सीन क्या था यार गुरु, वापस ही तो निकल गया यार, पता ही नहीं चला। आई बात आपको मेरी समझ में? आई एकदम आप हैरान रहे, ये क्या था यार, वॉइस वो पट से सीन पे पड़ा ना, साले उड़ के जाओगे क्या, जो डायलॉग था पो 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 किए जा रहे हो, पटाख से मारा यार, एक बार वापस दिखा वापस दिखा वापस दिखा, क्या था ये? बस यही नोट्स है। आप मिर्जापुर गूगल पर डालें और मिर्जापुर के डायलॉग्स गूगल पर डालें तो पूरी मिर्जापुर की वेब सीरीज नहीं आएगी। मुश्किल से मेरे प्यारे साथियों आपके पास उस पूरी वेब सीरीज में से 10 या 15 डायलॉग्स निकल के आएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ यह निकला कि नोट्स भी आपके ऐसे हों कि चैप्टर तो पूरा समझ में आ जाए, लेकिन जिस चीज ने आपको झकझोर दिया कि यार ये चीज थी समझने की, बस उसी को लिख लेना है। बोलो भाई, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अरे बोलिए। मैं आपको ये सारी बात इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप अपनी मानसिकता को पहचान सकें, ताकि आप अपनी नेचर को, अपनी फितरत को पहचान सकें कि आप क्या हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि जिनको पूरी पूरी वेब सीरीज याद रह जाती है, सीन 1 से लेकर सीन लास्ट तक याद रह जाता है। मैं वैसा नहीं हूं, मुझे तो मुश्किल से 2-4 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो याद रहती हैं।
आ गई ना मजा बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप समझ गए? पढ़ाई को ना रॉकेट साइंस मत बनाओ। पढ़ाई को करने से पहले अपने दिमाग के माइंड गेम को समझो कि मेरा माइंड चलता कैसे है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हमारा दिमाग चलता कैसे, ऐसे समझ के चलोगे ना, सटासट काम होगा। तो अपन ने क्या किया, किसी चैप्टर को पकड़ा, उसको पढ़ना शुरू किया। ये सोच के बिल्कुल मत पढ़ो कि मुझे याद करना है, 1% मत पढ़ो ये सोच करके कि मुझे याद करना है। उस दिमाग को ना एकदम फ्री रहने दो। देखो दिमाग जो है ना, वो एक और मूवी थी जिसमें आपको याद होगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी है, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, जिसमें वो मतलब साइको होता है, वो एकदम दिमाग को भींचता है और फिर कहता है कि हाँ अब याद आ गया। क्या नाम है उसका, वासेपुर नहीं है वो, रमन राघव, शिवाशीष, बिल्कुल है ना, रमन राघव। तो वो दिमाग पे जोर डालता है। असल में क्या होता है ना, दिमाग पर जब जोर डालते हो ना, तो दिमाग की एक बहुत बड़ी लफड़ेबाजी क्या है, वो घबरा जाता है, और घबरा करके ना वो इंपॉर्टेंट तथ्य उड़ा देता है। कई बार तो आप अपने नाम की स्पेलिंग, अपने शहर की स्पेलिंग, अपने स्टेट की स्पेलिंग, उसको लेके कंफ्यूज हो जाते हो अगर बहुत ज्यादा सोच लो तो। बोलो मैं गलत बोल रहा हूं क्या? कई बार तो हम लोग अपने स्टेट की स्पेलिंग को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं अगर ज्यादा दिमाग लगा के सोच लें। जैसे कई बार आप लोग ना कभी अपने एग्जाम का फॉर्म भरने का याद करो। आपने एग्जाम का फॉर्म भरा हो, तो एग्जाम का फॉर्म भरते समय अपन लोग ना फॉर्म भरते समय कंफ्यूज हो गए, उत्तर प्रदेश के अंदर डबल टी, प्रदेश के अंदर उत्तर के बाद ए है कि नहीं है, हैं? हरियाणा में HARI है कि HARA है, कंफ्यूज हो गए यार। राजस्थान में RAJASATHAN है। ज्यादा सोचते हैं तो कंफ्यूजन। और आप बिल्कुल मत सोचो, आप एब्सेंट माइंड से लिखते चले जाओ, होता चला गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्या आपको बात समझ में आ गई? कहने का अर्थ क्या है, जब चिंता करते हैं तो उड़ जाता है, प्रेशर में नॉलेज उड़ जाता है। तो आपको चैप्टर जब पढ़ना है, तो चैप्टर को पढ़ते समय एकदम रिलैक्स माइंड से, जैसे कोई नोवेल पढ़ रहे हैं वैसे पढ़िए, एकदम लाइट माइंड से देखिएगा। इसके लिए किसको नोटिस करें हम? इसके लिए आप क्रिकेटर्स को देखिए, स्पोर्ट्स पर्संस को देखिए जो खेलते हैं ना, गेम खेलते समय उनके चारों तरफ देखना। धोनी को मिस्टर कूल क्यों कहते हैं? सोचो, उनसे पूरे स्टेडियम में इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, उनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये तो धोनी सिक्स मारेगा, सिक्स मारेगा, ये बॉल गई, ये बॉल गई, ये बॉल गई, सिक्स। पता चला कि धोनी आउट हो गए। पता चला कि धोनी 1 रन लिए। पता चला कि धोनी 1 घंटे खेल लिए, तब तक एक भी सिक्स नहीं मारा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब प्रेशर को खुद पर हावी नहीं होने देना है। विद्यार्थियों को सबसे महत्वपूर्ण क्या करना है? अपने ऊपर प्रेशर को हावी नहीं होने देना है। तो क्या करें? एकदम चिल टाइप से पढ़िए, चैप्टर पढ़ लीजिए, लेकिन एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा, और वो पता है क्या है? अपने हाथ में मेरे प्यारे साथियों एक पेन अथवा पेंसिल रखना, या फिर हाइलाइटर रखना। क्या करना है, समझ में आ रहा है? पेन, पेपर, या पेन, पेंसिल या हाइलाइटर, ठीक है बेटा? उसको लेकर के आप जब पढ़ने बैठ रहे हैं तो उसे लाइन के साथ साथ चलने दीजिए, अंडरलाइन मत करिए। आप बस पेन चलने मतलब अड़ा के चलिए कि हाँ यहां तक पढ़ लिया, यहां तक पढ़ लिया, यहां तक पढ़ लिया। अब अचानक आपको ये चीज लग गई, यार ये सही है, ये लग रहा है कि ये है मुद्दा सारा सारा। बस उस मुद्दे को ना बेटा, उसको भी एक बार जोर से आप अंडरलाइन कर दीजिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? उसको गोला मार दीजिए कि हाँ यार ये बात कंटेंट वाली है, हमने उसको अंडरलाइन कर दिया। ज्यादा रंगना नहीं है, घिस्सा घिस्सी नहीं करनी है, बस गोला लगा दिया। अब इस गोले का महत्व सिखाऊंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। पूरा पेज पढ़िए आराम से, रिलैक्स, एकदम जस्ट चिल। पूरा पेज पढ़िए, फटाफट पेज खत्म हो जाएगा। आपको लग गया कि ये पॉइंट है जो समझना है। कई बार ऐसा होगा कि आपको वो चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। कई बार ऐसा भी होगा कि वो चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, तब भी परेशान नहीं होना है, चलने दो, है ना? तब भी चलने दो, तब अगर नहीं समझ में आए तो भी चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? अच्छा, अब क्या होगा, यहां पर सुनिएगा, मैं आपको बताता हूं एक बात जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, और वो मैं आपको बताता हूं। 1 मिनट रुकिए बेटा। अपनी क्लास में क्या होता है कि कुछ टीचर्स भी अपने मतलब कोड को प्रमोट करने के लिए क्लास में अपने बंदे भेज देते हैं। एक बेचारा बच्चा है जो कि मतलब किसी टीचर के कहने पर अपनी क्लास में आया हुआ है, कमेंट लिख करके कोड प्रमोट कर रहा है।
समझ सकते हैं, प्रेशर होगा। कोई बात नहीं, नादान है बालक। हाँ जी। तो अब क्या हुआ, अब ध्यान से सुनिएगा। तो अब यहां तक बात समझ में आ गई। हमने क्या किया, उसको केवल अंडरलाइन कर दिया, जो पार्ट हमें पढ़ना था बस उसको अंडरलाइन कर दिया, मार्क कर दिया, चलते चले गए चलते चले गए। पूरा पेज जैसे ही खत्म हुआ, आपको पता है क्या पता चलेगा कि उस पूरे पेज में आपने 15 जगह या 10 जगह आपने मार्क किया होगा, अदरवाइज आपने कहीं मार्क ही नहीं किया। क्लियर? बस जो समझदार थे वो मेरी बात समझ गए, जो समझदार थे वो मेरी बात समझ गए। क्या समझ गए? समझ गए कि नहीं? थम्स अप कर दो, मैंने क्या कहा। यही वो 10 से 15 पॉइंट हैं। जब आप इस चैप्टर को रिवाइज करोगे, ध्यान से सुनना, मैं आपको आज बहुत बड़ी रणनीति सिखा रहा हूं। मैं सिखा रहा हूं कि टॉपर कैसे बना जाता है, कैसे 6 महीने के अंदर सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर किया जाता है। वो बंदा आपको बता रहा है जिसने 6 महीने में सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर किया। वो बंदा आपको बता रहा है जिसने खुद ने गोल्ड मेडल लिया। वो बंदा आपको बता रहा है जिसने आईआईटी कानपुर से एमटेक किया। पढ़ने की रणनीति सीख रहे हैं आप एक ऐसे टीचर से जिसने खुद ने कुछ किया हुआ है। ठीक है ना? तो कैसे किया जाता है मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं। क्लियर? ध्यान से सुनिएगा। तो आपने अब क्या किया, उस पेज पे जब मार्क किया, खट 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 खट, ये सारा मार्क हो गया। 1% चिंता मत करिए। इस मार्किंग के बाद में इस चैप्टर को पूरा खत्म कर लीजिए। 1% भी दिमाग में कुछ भी ना रहे, मैं गारंटी दे रहा हूं, दिमाग में जोर भी मत डालना। आपने पेज खत्म किया तब तक कुछ भूल भी गए, लोड मत लेना। तब भी लोड मत लेना। अगर कुछ भूल भी गए तो लोड मत लेना, चलने दो। अगले पेज पर पहुंचे, उससे अगले पेज पर पहुंचे, करते 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 पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। आपने जब चैप्टर खत्म किया ना, तब हो सकता है कि 10 पन्ने का चैप्टर था, आपके पास 100 या 150 ऐसे पॉइंट हो जो आपने अंडरलाइन किए हो। इतनी बात समझ में आ गई? अब पता है आखिरी पॉइंट क्या है? अब आप आराम से उस बुक को बंद कर दो। अब एक बार मेरे कहने से उस बुक को अगली बार जरूर देखना। उसको एक बार, उस चैप्टर को अगली बार, अगले दिन जरूर देखना, जो हम में से बहुत सारे लोग नहीं करते। उस चैप्टर को वापस देखना है। भले ही आपको लगेगा सब याद है, लेकिन फिर भी देखना। फिर आप पूछेंगे सर कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा उसमें उसमें कम, मतलब ये समझ लो 1/10 हिस्सा लगेगा जो अब तक का लगा था। बोले क्या करना है? मैंने कहा उस चैप्टर, उस पेज पर वापस पहुंचना जो पहले वाला पेज था। और बोले अब? मैंने कहा अब लाइन मत पढ़ना, अब जो आपने अंडरलाइन किया है ना, उन अंडरलाइन चीजों को सोच देखना और फिर सोचना कि ये अंडरलाइन क्यों किया था। पता है क्या होगा? आपको अचानक पूरी लाइन कंप्लीटली याद आ जाएगी। आपको पूरी लाइन कंप्लीटली याद आ जाएगी। ये दावा है, आज करके देख लेना, ना हो तो कल मुझे बता देना। फिर अगला पॉइंट जो आपने अंडरलाइन किया है उसको देखना और सोचना, यार ये अंडरलाइन क्यों किया था। आपको पटाख से पूरा पूरा याद आ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे करके आप अगर इस पूरे पेज के पूरे बोल्ड लेटर्स को देखें तो आपको सारी बातें याद आ जाएंगी। कई पॉइंट तो ऐसे खुद के ऊपर आपको तरस आएगी कि यार मैंने ये अंडरलाइन किया क्यों था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। आपको ऐसा फील आएगा कि यार ये अंडरलाइन क्यों किया, इसमें तो कुछ था ही नहीं। केवल अंडरलाइन वाले को पढ़ा आपने, फीलिंग आएगी अरे यार जबरदस्ती कर दिया मैंने। फिर पता है जो जबरदस्ती आपने कर दिया, अच्छा दो तरह की चीजें होंगी। एक तो ये फीलिंग आएगी कि यार ये तो जबरदस्ती कर दिया, और एक आध पॉइंट ऐसा होगा जिसको देख के ये फीलिंग आएगी कि यार इसके बारे में थोड़ा और पढ़ ले, लाइन तो सही है, एक बार देख कहना क्या चाह रहा था, है ना, एक बार देख ये कहना क्या चाह रहा था। तो उस लाइन के आसपास हमने फिर से ऐसे पढ़ के देखा। पता है क्या फायदा होगा? आपने इस बार जो अंडरलाइन किया था ना, उसमें से कम 40% पॉइंट्स को तो यूं ही कटा दिया। ये नहीं लिखना, ये तो कोई काम का था ही नहीं। तो फिर क्या है बेटा, जो अब 60% बच गया, जो आपको दूसरी बार में भी याद नहीं आया और आपकी नजर में इंपॉर्टेंट था, उसे ही नोट्स में लिखना है। बोलो, क्या आपको ये बात समझ में आई? अगर आपको नोट्स की जो सबसे बड़ी बुनियादी चीज है अगर समझ में आ गई हो,
तो खुद के लिए थम्स अप कर दो। मुद्दा समझ में आ गया सभी को? हमने केवल वो चीज जो अंडरलाइन करने के बाद भी, जो अंडरलाइन करने के बाद भी हमें रिकॉल नहीं हुई और हमें लगा कि यार ये याद परीक्षाओं में रहना बहुत जरूरी है, उसके लिए मेरे प्यारे साथियों उसे उठा करके अपने यहां पर अपने किताब, अपने जो रजिस्टर ले रखा है आपने, चैप्टर का नाम डालिए, चैप्टर का नाम डाल के पॉइंट नंबर 1 डालिए और लिखिए कि इस पैराग्राफ का ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मुझे याद रहना चाहिए। वहां लिखिए, चैप्टर के ऊपर ही लिख दीजिएगा कि भाई अपने आप को बोलिए कि अंकित अवस्थी तुझे ये पॉइंट याद रहने चाहिए, अंकित अवस्थी तुझे ये पॉइंट याद रहने चाहिए। क्या आपको ये बात यहां तक समझ में आ गई? उम्मीद है आप लोगों को नोट्स के बारे में तो सब कुछ पता चल गया। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो नोट्स कैसे बनाएं, क्यों बनाएं, क्या करना है, सारी प्रक्रिया मैंने आपको मेरी दे दी। मैं क्या करता था और मेरे द्वारा बताए हुए जो बच्चे थे वो क्या करते थे। ठीक है भैया, चलिए अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर जब ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं किसी क्लास को तो क्या करें? बचपन से तो हमें आदत नहीं थी, लेकिन अभी साल 2 साल से हमें आदत हो गई किस चीज की? ऑनलाइन पढ़ने की। तो क्या करें सर? ये बड़ी मुसीबत है सर। ऑनलाइन में आप लोग इतना फास्ट पढ़ाते हो कि ऐसा लगता है ना, कई बार तो ऐसा लगता है कि यार क्या लिखें, और फिर फास्ट फास्ट इतना जबरदस्त चल रहा होता है सर कि लगता है कि यार ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, क्या करें सर? स्पेशली जब आप करंट वाली क्लास पढ़ा रहे होते हो तब तो वो धुएं की तरह चल रही होती है, लगता है कि ये भी बात इंपॉर्टेंट थी, ये भी बात इंपॉर्टेंट थी, क्या करें सर उस समय? तरीका बताते हैं, उसका भी सॉल्यूशन सुन लो साथियों। उसका सॉल्यूशन ये है कि आप केवल और केवल जब क्लास चल रही हो ना, जब क्लास चल रही हो, आपके सामने वो चल रहा हो, पेन पेपर हाथ में रखिए। कोई भी बात इंपॉर्टेंट लगी तो बस केवल उसे ऐसे, जैसे आज मैंने आपको सुबह पढ़ाया था जीसीसी के बारे में, कुछ बातें बताई थी, तो आप बस यहां पे लिख दीजिए जीसीसी, ऐसे लिख दिए बस, 6 कंट्री क्यू बॉक्स, बस खत्म। अब आप सोचेंगे कि सर मुझे तो ये याद ही नहीं रहेगा, मैं तो भूल जाऊंगा। कोई बात नहीं, भूल जाना, महीने भर तक पढ़ लो बिना ये दिमाग लगाए कि मुझे कुछ याद रहा या नहीं रहा, बस आपने ऐसे लिख लिया, बस इतना सा लिखा और खत्म। दूसरा, आपने आज उसके बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ा था, ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ पढ़ा, ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता चला तस्मानिया नीचे की तरफ है, ठीक है, इधर की तरफ ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ, बस लिख दीजिए, कुछ छोड़िए, सोचिए मत, बस ऐसे लिख दीजिए। हल्का सा आपने अपने लिए कुछ भी हिंट लिख दिया, हिंट लिख दीजिए, बस छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर गए। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन आवर की बात हो रही है, लेट्स से क्वेश्चन आवर क्या होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन आवर पे जोर डाला, 3 प्रकार का है, ठीक है। क्वेश्चन आवर के अंदर बस एक बार के लिए जब मैं बोल रहा हूं ना, बस उतने में लिख लिया, अच्छा स्टार 15 दिन पहले। अब आप सोचेंगे सर यहां पर मैं लैंग्वेज लिखना भूल गया, मैं क्या करूं? मैं लैंग्वेज लिखना भूल गया, मैं क्या करूं? अरे मेरे भाई बिल्कुल मत लिखो लैंग्वेज, चलने दो। सर आपने जो लैंग्वेज बोली वो मैं लिखा नहीं, चला गया, अनस्टार्ट अल्प सूचना 10 दिन, अल्प सूचना 10 दिन, सर मैं लिखना भूल गया 10 दिन, अब मैं क्या करूं? मैं केवल इतना सा लिखा था सर। मैंने कहा कोई बात नहीं, हो गया ना? बोले हाँ हो गया। मैंने कहा आपने पूरी क्लास में हद मार के 2 पेज लिखे, बस हद मार के आगे पीछे 2 पेज। फिर आप पूछेंगे कि सर ऐसे तो कैसे पार पड़ेगी? मैंने कहा भाई मेरे ऊपर विश्वास करके 1 महीने लगातार क्लास पढ़ना, मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये जो पहला वाला पेज है ना, इसमें लिखी हुई जो न्यूज है वो कहीं ना कहीं वापस रिपीट होकर आएंगी, वो वापस कहीं ना कहीं रिपीट होकर आएंगी। मतलब आपको ये चीजें ऑटोमेटिक दिख जाएंगी। और एक बात बताऊं मैं आपको मजेदार, आपने जब मेरी क्लास के साथ साथ ही नोट्स बना लिए, तो वो जो क्लास के साथ साथ नोट्स बनाए ना, उन क्लास के साथ बनाए हुए नोट्स को आप क्लास खत्म होने के बाद में अगले दिन जब क्लास होती है, मेरे कहने से 10 मिनट जल्दी जगिए या 10 मिनट पहले पढ़ने बैठ जाइए। उन लिखे हुए जो कल के पॉइंट्स थे ना, बस उन्हें एक बार फौरी तौर पर देख लीजिए कि मैंने ये पॉइंट लिखा क्यों था। उन्हें केवल एक बार के लिए यूं देख लो कि मैंने इन्हें लिखा क्यों था।
बस इतने में आपका सारा काम हो जाएगा। अगर आपने अपना कल वाला नोट्स 10 मिनट पहले आने वाली अगले दिन की क्लास से देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको करंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जैक्टली यही। अब आप कहेंगे सर तीसरा और बता दो सर। देखिए रिवीजन सबने कहा, बिल्कुल डॉली आपने सही कंक्लूड किया। रिवीजन के बिना पढ़ाई कितनी भी अच्छी की हो लेकिन एक बार रिवीजन बहुत जरूरी है। अच्छा बोले सर 1 मिनट, एक सवाल और पूछना है मुझे आपसे। मैं कहा बताओ। सर ऐसा भी होता है कई बार कि आपने पढ़ा दिया, हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, रिवीजन भी सब कुछ हो गया, सर उसमें क्या करें जब टीचर सब कुछ लिखित में बना बनाया देता है। जैसे हम अपनी प्लस क्लास के अंदर नोट्स जो है ना वो बने बनाए देते हैं, सर तब क्या करें? मैंने कहा तब भी जब टीचर आपको बना बनाया पका पकाया माल दे रहा है तब भी अपने हाथ में पेन पेपर लेके बैठिए। पेन पेपर आपका ध्यान भटकने नहीं देता। और आप उस समय मेरे प्यारे साथियों आपको जैसे मैंने आपको बने बनाए नोट्स में कुछ भी बात पढ़ाई, लेट्स से मैंने आपको आज पढ़ाया कि भाई संविधान की विशेषताएं क्या हैं, तो आपको मैंने नोट्स भले ही दे रखे हूं लेकिन फिर भी कि हाँ ये पॉइंट अच्छा है, सर ने कहा ये पॉइंट अच्छा है, ये सर ने आज ये वाला टाइटल पढ़ाया, बस टाइटल लिखते चले गए। ये बात सर ने इस टाइटल के समझाने में ऐसा एग्जाम्पल काम में लिया था जो इस किताब में तो नहीं लिखा है, इस नोट्स में तो नहीं लिखा है, लेकिन सर ने काम में लिया था। बेटा सौम्या इसलिए डिस्ट्रैक्ट होता है ना क्योंकि सब कुछ पका पकाया मिलता है प्लस की क्लास में। एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी लिया कि नोट्स क्यों बनाए, तो मैंने एग्जाम्पल क्या लिया, हम बुक शेल्फ का एग्जाम्पल लिया, तो आप बस लिख लीजिए सर ने बुक शेल्फ के एग्जाम्पल से समझाया था। मान लीजिए मैंने कोई भी उदाहरण लिया, अच्छा सर ने इस चीज को इस एग्जाम्पल से समझाया था। अगर आप एग्जाम्पल भी अपने लिए हिंट में दे दिए ना तो मैं दावा कर रहा हूं कि आप लोग जब रिवीजन करने बैठोगे ना आपको एक एक चीज याद आ जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर 4 बजे वाली क्लास में। हाँ अब बेटा जो मॉर्निंग में 4 बजे वाली क्लास है ना उसमें तो बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? सर उस वाली क्लास के अंदर मैं जो कंटेंट दूंगा वो सारा की सारा फैक्ट है, क्योंकि 15 मिनट में 15 सवाल करा रहा हूं, तो वो फैक्ट को ना आप एज इट इज रट डालिए, मतलब उसको वहीं की वहीं रट डालिए। जब फैक्ट ही टीचर पढ़ा रहा हो, देखो जब कोई समझाने की चीज पढ़ा रहा हो तो फैक्ट कम होते हैं, समझाने का ज्यादा होता है, तो केवल फैक्ट ही नोट डाउन करने होते हैं। 15 मिनट की क्लास में 10 मिनट ही पढ़ाने का कंटेंट आता है, उसको वहीं की वहीं रिवाइज कर दो। फिर से दावा है 10 दिन में वो वापस आ जाएंगे, महीने भर में तो डेफिनेटली वो सारे फैक्ट्स दिखाई दोबारा दे जाएंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? उम्मीद है सभी साथियों को जो मुझसे आज उम्मीद थी कि नोट्स कैसे बनाते हैं प्लस क्लास का, यूट्यूब का, या फिर अपनी किताब को पढ़ करके, वो सारी बातें बहुत ही अच्छे से बेसिक और बुनियादी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा हो तो जल्दी से मुझे थम्स अप करके बता दीजिए। जिस उद्देश्य के लिए हम सब एकत्रित हुए थे वो बता दीजिए। बेटा नींद में कटौती कैसे करें ये मैं आपको कल मैंने एक सेशन रखा है, मैं आपको बता दूं। कल 8 से 9 एक मोटिवेशनल टॉक है जिसमें इसी जगह पर जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे आपकी परेशानियों की। आज का टाइटल था नोट्स कैसे बनाएं, तो मैंने आज इस पर वक्तव्य दिया है। देखिए दोबारा सुन लीजिएगा, मैं एक बात आपको अपना टाइम टेबल बता दूं, इसे आप नोट कर लेना। अभी बेटा 5 से 6 आप लोगों के मेंस में ऑप्शनल कैसे चूज करें ये सिखाऊंगा। मेंस में ऑप्शनल, आप में से जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उनके आंसर दूंगा। आपकी भाई मेरा सर ये बैकग्राउंड है, मैं कौन सा ऑप्शनल लूं वगैरह वगैरह, तो इसके बारे में अभी 5 से 6 एक क्लास है, ठीक है ना, ये भी फ्री क्लास है। अच्छा कल सुबह 7 से 8 करंट अफेयर का रिवीजन है, वीकली करंट अफेयर रिवीजन अनअकैडमी पर, ठीक है ना। कल सुबह 7 से 8 और 8 से 9 मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल सेशन है, मतलब एक प्रकार से समझिए आपके साथ संवाद है। आपकी समस्याएं, नींद कैसे कम करें, याददाश्त कैसे बढ़ाएं, इस तरह की जो बातें हैं उन सब के बारे में कल हम यहां पर चर्चाएं करेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर आप रिप्लाई क्यों नहीं देते। बेटा मेरा रिदम टूट जाएगा ना, तो इतने सारे बच्चे जो मुझे सुनने के लिए आए हुए हैं वो आपका रिप्लाई सुनने नहीं आए हैं, मुझे सुनने आए हैं। आपकी अकेले की समस्या हो सकती है, लेकिन यहाँ बहुत सारे बच्चे एक जनरल उद्देश्य के लिए जुड़े हैं जिसका मैंने आंसर कर दिया। मैं ये नहीं कर सकता कि आपकी फरमाइश पर फरमाइशी गाने बजा दूं। आज की मेरी जो स्ट्रेटेजी थी वो थी आपको नोट्स कैसे बनाने ये सिखाया था,
5 बजे सिखाऊंगा ऑप्शनल कैसे लेने हैं, 7 से 8 कल सुबह मॉर्निंग में करंट अफेयर रिवाइज कराऊंगा, 8 से 9 मैं आप लोगों की कल समस्याएं लूंगा। अगर आपको लगता है कि मेरे पास आपके लिए समाधान है तो वहां पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं थोड़ी ही देर में, 15 मिनट में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।